हेलो फ्रेंड्स, तो आज के सेक्शन में हम देखेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर के प्रॉक्सिमिटी सेंसर को कैसे आपको इंटीग्रेट करना है आपके ऐप के अंदर। और उससे प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है। जब हमने इनिशियली समझा था सेंसर क्या होता है, तो उसी क्लास में मैंने आपको समझाया था कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है। प्रॉक्सिमिटी का मेन रोल होता है कि जब भी आप कॉल आता है आपके पास में, तो प्रॉक्सिमिटी क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करता है उसके रेंज के अंदर। अगर उस रेंज में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो कोई इवेंट फायर हो जाता है। ठीक है, इवेंट फायर हो जाता है यानी कि एक वैल्यू आपको रिसीव होती है। अब वैल्यू क्या होती है कि अगर वो 0 या 0 से कम मिल रही है, दैट मींस ये ऑब्जेक्ट नियर है, और 0 से ज्यादा मिलती है, दैट मींस कि जो ऑब्जेक्ट है वो फार है। समझ में आया? तो आपको जो वैल्यूज मिलेगी वो एक ही मिलेगी, लेकिन उससे आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट नियर है कि फार है। और उसकी वैल्यूज में क्या चेंजेस आएंगे, अगर वो 0 या 0 से कम है तो वो नियर है ऑब्जेक्ट, और अगर 0 से ज्यादा वैल्यू आ रही है, 0 नहीं, 0 से ज्यादा वैल्यू अगर आ रही है, चाहे वो कुछ भी वैल्यू हो, तो ऑब्जेक्ट क्या है, उसके फार है। ठीक है, तो सीधा चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ सबसे पहली चीज जो मेरे को करनी है वो क्या करना है कि मैं जो भी वैल्यूज मेरे को इस पर्टिकुलर सेंसर से मिलेगी उसको मैं कहीं शो करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू एक ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने प्रीवियस जितने भी सेंसर इंप्लीमेंट किए उन सब में हमने क्या किया, एक टेक्स्ट व्यू को लिया है और वहीं पे हमने वैल्यू को आउटपुट करा के देखा है, जिससे कि आइडिया रहता है कि जैसे जैसे चेंजेस आ रहे हैं वैसे वैसे वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, तो डिजाइन वाइज मेरा काम हो चुका है। आप चलते हैं सीधा मेन एक्टिविटी के अंदर, जहां मेरे को क्या करना है, वो वैल्यूज गेट करनी है। वही प्रोसेस रहने वाला है जो अभी तक प्रीवियस दो क्लासेस के अंदर हमने किया है दोनों सेंसर्स के लिए। तो मेन आपको वैल्यूज कहाँ मिलती है, सेंसर चेंज मेथड के अंदर। वो मेथड आपको किस क्लास से मिलता है, एक इवेंट लिसनर क्लास से। और वो इवेंट लिसनर कब यूज में आएगा, जब आप अपने सेंसर को रजिस्टर करवाएंगे। और रजिस्टर कहाँ से होगा, जब तक सेंसर ही नहीं बनेगा तो रजिस्टर कैसे होगा। तो सेंसर, पहले सेंसर बनाना पड़ेगा, और सेंसर बनाने के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एक सेंसर मैनेजर की। तो सबसे पहली जो चीज है वो क्या है, सेंसर मैनेजर आपको लेना पड़ेगा। सेंसर मैनेजर का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। सेंसर मैनेजर को गेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गेट सिस्टम सर्विस। और यहाँ पे जो भी सर्विस आपको देनी है, यानी कि यहाँ पे हमको सेंसर मैनेजर अगर लेना है, यानी कि यहाँ पे अगर हमको सेंसर मैनेजर लेना है तो हमको क्या देना पड़ेगा, सेंसर सर्विस देना पड़ेगा। तो अब रिटर्न टाइप क्या मिलेगा इसका, क्योंकि इसका बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप क्या, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मल्टीपल सर्विसेज के अकॉर्डिंग मल्टीपल मैनेजर रिटर्न करता है, तो इसका रिटर्न टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको सेंसर मैनेजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ताकि कंपाइल टाइम को एरर नहीं आए। रन टाइम में तो कोई एरर नहीं आएगी क्योंकि ये सेंसर मैनेजर ही लाएगा। बट यहाँ पे इसको लग रहा है कि इसका रिटर्न टाइप तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप इसको किस में डाल रहे हो, सेंसर मैनेजर में डाल रहे हो, इसलिए यहाँ पे एक एरर आ रही है। ठीक है, तो हमने उसको टाइपकास्ट कर दिया। आप सबसे पहली चीज जो हमने अभी तक करी है, इफ सेंसर मैनेजर इज नॉट इक्वल्स टू नल, तो हम आगे वाला काम करेंगे। और यहाँ हम क्या काम करेंगे, सेंसर का लेने का काम। तो सेंसर, सेंसर का नाम दे देता हूँ प्रॉक्सी सेंसर इज इक्वल्स टू। अब सेंसर आपको कहाँ से मिलता है, सेंसर मैनेजर से ही, डॉट गेट डिफॉल्ट सेंसर। और यहाँ पे आपको टाइप देना पड़ेगा। तो टाइप के लिए आपको सेंसर क्लास की जरूरत पड़ेगी, सेंसर डॉट टाइप प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, आपको बाय डिफॉल्ट सजेशन में मिल ही जाएगा, वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। नहीं तो टाइप जैसे लिखोगे तभी आपको सजेशन आ जाएगा, नहीं तो पूरा आपको लिखना है टाइप अंडरस्कोर प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक और कंडीशन लगाएंगे हम, इफ प्रॉक्सी सेंसर इज नॉट इक्वल्स टू नल। मतलब हम यहाँ पे कंडीशन इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो चांस है वो 0.001% एग्जिस्ट करता है। बट अगर एग्जिस्ट करेगा तो हम नहीं चाहते कि हमारी ऐप कोई भी रीजन से क्रैश हो। तो हम यहाँ पे कोई भी चीज को अगर यूज कर रहे हैं तो हम पहले चेक करेंगे कि उसकी वैल्यूज नल तो नहीं है। तो यहाँ पे इफ प्रॉक्सी सेंसर इज नॉट इक्वल्स टू नल, तब मैं आगे क्या करूंगा, इस सेंसर को रजिस्टर करवाऊंगा। और रजिस्टर करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंसर मैनेजर डॉट रजिस्टर लिसनर। यहाँ पे आपको एक इवेंट लिसनर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो न्यू इवेंट लिसनर करोगे तो क्या होगा, वही दो मेथड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपको यहाँ बेटर प्रैक्टिस क्या है कि आप यहाँ पे ऊपर इंप्लीमेंट्स, ये हमने अभी तक दो सेक्शन में यही किया है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या है, प्रॉक्सिमिटी आ गया है। प्रीवियस क्लास में क्या था, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट अलग सेंसर्स थे। यहाँ पे क्योंकि प्रॉक्सिमिटी के लिए, तो सब जगह हम प्रॉक्सिमिटी वाला काम कर रहे हैं। तो इम्प्लीमेंट सेंसर इवेंट लिसनर, तो जैसे आप इसको करोगे तो रेड लाइन आ जाएगी, आपको ऑल्ट प्लस एंटर करना है, इंप्लीमेंट मेथड, और ये दोनों मेथड जो हमको बाय डिफॉल्ट मिलते हैं वो हमारी क्लास में ओवरराइड हो जाएंगे। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे दिस करना है, क्योंकि हमारी जो क्लास है वो किसको इंप्लीमेंट कर रही है, सेंसर इवेंट लिसनर को, तो दिस इसको रेफरेंस मिल जाएगा। एंड देन हम सेकंड चीज, जिस सेंसर की वैल्यूज हमको चाहिए, तो सेंसर का नाम है प्रॉक्सी सेंसर, तो वो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। देन आपको क्या देना है, डिले, कि कितने पर्टिकुलर डिले के बाद में आपको वैल्यूज
मिलती रहनी चाहिए। तो यहाँ मैं हमेशा सेंसर मैनेजर डिले नॉर्मल करता हूँ, आप इसकी जगह कोई और डिले भी लगा सकते हैं, फास्टेस्ट, गेम, यूआई जो भी आपको चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस हम नॉर्मल का यूज करेंगे। ये हमारी बैटरी के लिए भी बेटर है, ठीक है। तो ये यूजर की बैटरी के लिए भी बेटर है कि अगर आप ज्यादा वैल्यूज दोगे कम इंटरवल पे तो हो सकता है कि आपकी ऐप जो है वो ज्यादा कंज्यूम करे उस यूजर की बैटरी को। अगर रिक्वायर्ड है तो हम यूज करेंगे, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो अननेसेसरी हम इस चीज को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं ऑन सेंसर चेंज। तो यहीं पे आपको सारी वैल्यूज मिलेगी। तो कोई भी इवेंट अगर फायर होता है सेंसर का, सेंसर के थ्रू, तो उसकी जो वैल्यूज है वो आपको किस में मिलेगी, सेंसर चेंज मेथड के अंदर। किसके थ्रू, इस इवेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो चेक लगाऊंगा कि भाई ये जो इवेंट फायर होके आया है, तो ये जो सेंसर इवेंट है ये किस पर्टिकुलर टाइप का इवेंट है, यानी कि किस पर्टिकुलर सेंसर के थ्रू आया है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा करूंगा इवेंट डॉट, मैं यहाँ सिंपल सा करूंगा इवेंट डॉट सेंसर डॉट कैट टाइप इज इक्वल्स टू सेंसर डॉट टाइप प्रॉक्सिमिटी। अगर प्रॉक्सिमिटी है तो हम ऐसे करेंगे। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी, टेक्स्ट व्यू की हमको रिक्वायरमेंट यहीं पड़ रही है, तो मैं यहीं पे फाइंड व्यू बाय आईडी कर देता हूँ, txt वैल्यूज, और यहाँ पे इसको टाइप कास्ट कर डॉट सेट टेक्स्ट। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे वैल्यूज को सेट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, जो भी इवेंट से वैल्यू मिली है, तो इवेंट डॉट वैल्यूज, इसमें भी एक ही वैल्यू मिलती है, तो जो फ्लोट की एरे है उसमें 0th इंडेक्स पे वो वैल्यू पड़ी होगी। अब हम इसको क्या करते हैं, स्ट्रिंग से कॉन्केटिनेट कर देते हैं, तो वैल्यूज ये, ठीक है। अब आपको इसके ऊपर कोई काम कराना है तो आप क्या कर सकते हैं, इफ इवेंट डॉट वैल्यूज, आप इसको एक वेरिएबल में ले सकते हैं अगर एक से ज्यादा बार यूज में आ रहा है, इज ग्रेटर देन 0, तो आप टोस्ट करवा सकते हैं। एल्स, अब इसका एल्स क्या होगा, या तो 0 के इक्वल है या 0 से कम है, तो उसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट नियर है, तो हम क्या करेंगे, टोस्ट ऑब्जेक्ट इज नियर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस सेंसर को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब इसको चला के देखते हैं हमारे फोन के अंदर। तो यहाँ ऐप रन हो चुकी है और यहाँ पे देखो अभी कोई ऑब्जेक्ट पास में नहीं, तो ऑब्जेक्ट फार आ रहा है। जैसे ही आप इस पर्टिकुलर सेंसर के पास ले जाएंगे तो इसकी जो वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि देखो 5 वैल्यू है, दैट मींस ऑब्जेक्ट फार है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नियर होगा तो वैल्यूज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने यहाँ पे इस सेंसर के ऊपर अपना ऑब्जेक्ट लेके गया हूँ, मैं जैसे इस पर्टिकुलर फोन के ऊपर मैं सेंसर में अपना ऑब्जेक्ट लेके जा रहा हूँ, तो ये जो वैल्यूज है वो डिडक्ट होकर कहाँ चली गई, माइनस में चली गई, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको हटा रहा हूँ तो वापस पॉजिटिव वैल्यू आ गई। दैट मीन्स यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा फोन का सेंसर है वो ये डिटेक्ट कर पा रहा है कि ऑब्जेक्ट उसके पास आया या दूर चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर सेंसर को यूज कर सकते हैं। अब हो सकता है कि जो नए फोन्स आ रहे हैं उसमें लाइट सेंसर से ये चीज फंक्शन हो जाती है, तो उन फोन्स में आपको ये सेंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस, मतलब जितने भी स्मार्टफोन्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसमें ज्यादातर आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।